एक गीत बजा, बड़ा अच्छा गीत है। और कि मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। हमारे ऋषि भैया लगे एक सामाजिक मुद्दा मेरी ये इच्छा थी कि मैंने राष्ट्रीय गीत गा दिया, सामाजिक भैया गा देंगे। नहीं आप गाएंगे, आप गाएंगे। तो मेरा कहना यह है ऋषि भैया से कि मत प्यार करो, इतना प्यार मत करो, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढते ही रह जाओगे। ऋषि भैया, तुम ढूंढते ही रह जाओगे, हम जाने कहाँ खो अरे हुआ आज परिवर्तन कैसा, और देख के मने बुलाए, और भूल गए हम अपनी संस्कृति, तो होता पतंग दिखाए। समस्या तो है, और समस्या ये है कि जो हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश कर लिया, उसके वजह से समस्या है। अब क्या है ये देखिए, पाश्चात्य संस्कृति और अपनी संस्कृति कैसे लोग भूल रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पश्चिम की हवा में बहकर हम पश्चिम की हवा में बहकर हम निज धर्म निभाना भूल गए। पाश्चात्य सभ्यता ने इतना अपना पैर पसार दिया हमारे देश में कि आज हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। और कैसी भूलते जा रहे हैं सुनिएगा। पश्चिम की हवा में बहकर हम निज धर्म निभाना भूल गए, और पत्नी का दबाया सर ले। पत्नी ने कह दिया आप ऑफिस से घर पहुंचे जी, आपने अगर इतना कह दिया मैं ऑफिस से आया हूँ थका हूँ जरा चाय बना के लाओ, और अगर पत्नी ने कह दिया देखो भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे चाय आज बनाने का टाइम नहीं है, और अभी इसी वक्त मेरे लिए सर दर्द की गोली नहीं करती, तो स्कूटर स्टैंड पे नहीं खड़ा हो पाता, सीधे हैंडल मुड़ जाता है
मार्केट की तरफ, मेडिकल की तरफ। इसलिए कहना पड़ रहा है कि पत्नी का कबाया सर, लेकिन तेरे माँ के जबाना भूल गए। पत्नी का कबाया सर, लेकिन तेरे माँ के जबाना भूल गए। स्थिति ये थी हमारे देश की, अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूं। श्री राम चरित मानस गंगा हर आंगन में बहती थी। पहले का जमाना वो था कि श्री राम चरित मानस गंगा हर घर आंगन में बहती थी। और क्यों बहती थी? क्योंकि है मंत्र रूप हरे चौपाई। पहले जो अंताक्षरी होती थी स्कूलों में, वो चौपाइयों सोचों से होती थी, लेकिन आज फिल्मी गानों से अंताक्षरी होती है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि है मंत्र रूप हरे चौपाई, हरे एक जुआ पर रहती थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग यही कहते थे, प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हमारी चौपाइयां सिखलाती थी। लेकिन आज उस मानस रूपी गंगा में, उस मानस रूपी गंगा में हम अरे डुबकी लगाना भूल गए। और पत्नी का दबाया सर, लेकिन माँ के हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हर अंग में पास है देवों का, वो गौ माता कहलाती है। और ब्रह्म में जिसके कारण हमें पलते हैं, वो अर्धों अश्रु बहाती है। गौ वंश की स्थिति आपको पता है। आज लोग कुत्ते को तो बिस्कुट खिला सकते हैं, कुत्तों को बिस्तर पर लिटा सकते हैं, लेकिन गाय को रसोई से पहली रोटी नहीं खिला सकते। जबकि हमारी संस्कृति ये थी कि रसोई से पहली रोटी निकलती थी तो गौ माता को खिलाई जाती थी। आखिरी रोटी जब चूल्हे में बचती थी, रसोई में बचती थी, तब कुत्ते को खिलाई जाती थी। ऐसा नहीं कि कुत्ते का सम्मान ना हो हमारी संस्कृति में, लेकिन गाय को ठुकरा दिया लोगों ने। एक डंडा उठाते हैं और दूर तक भगा दिया है। ये स्थिति तो कहना पड़ा, उसे देव गौ माता को हम रोटी खिलाना भूल गए। पत्नी का दबाया आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं। हमारी संस्कृति में सेवा का धर्म क्या कहा जाता था?
जो दुनिया में है धन में बड़ा जो और दुनिया में वो केवल मानव सेवा है। मनुष्य की सेवा, मानव सेवा है। किसी ने सत्य कहा कि सेवा से ही मिलती मेरा है। लेकिन आज का समय क्या कह रहा है? आज के समय की स्थिति ये है कि सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, गिरते को उठाने के खातिर, गिरते को उठाने के खातिर हम अरे हाथ बढ़ाना अरे भूल गए। किसी को सहारा नहीं दे रहे। ये पाश्चात्य सभ्यता का असर है। कोई गिर जाता है, हम हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, दिलाओ भैया हम आपके साथ, ऐसा नहीं। अब ये हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जवान भाई लोग बैठे हैं, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए जो हमारी देश की संस्कृति कहती है। तो गिरते को उठाने के खातिर हम हाथ बढ़ाना भूल गए। पत्नी का दबाया सर्वे माँ के पत्नी का दबाया माँ के दबाया